नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हम अक्सर इस बात पर अफसोस जताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ ओलंपिक में हमारे मेडल इक्का दुक्का तक ही क्यों सिमट जाते हैं। 125 करोड़ की आबादी में क्या प्रतिभा की कोई कमी है? और सवाल यह भी दिमाग में आता है कि इतनी बड़ी आबादी के बाद भी हम आज तक बहुत सी चीजों में पश्चिम के देशों पर आश्रित हैं। क्या आजादी की बात से ही हमारी लीडरशिप सही दिशा में काम नहीं कर रही, या फिर कहीं और कुछ गलत हो रहा है? हो सकता है इस वीडियो को देखकर कुछ स्पष्ट हो सके, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आप भी कॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बेहतर सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, हम तक भी पहुंचा, लेकिन इस वीडियो को आपको दिखाने का जो हमारा मकसद है, वीडियो को दिखाने का, वो हम उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, इससे आपके मन में भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। ये वीडियो देखा, ये वीडियो यूपी के एक स्कूल का बताया जा रहा है, लेकिन इसको देखने के बाद ये तो साफ है कि इन छोटे छोटे बच्चों में प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं है। तो फिर कमी कहां पर है? इन बच्चों को देखकर आपको यह भी पता चला होगा कि ये कोई बहुत हाई फाई स्कूल या सोसाइटी के बच्चे नहीं हैं। इनमें बहुत से बच्चों के शरीर पर जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो नहीं है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि अब तक हिंदुस्तान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वर्दी भी मुहैया नहीं है, या जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल की यूनिफॉर्म के बगैर स्कूल पर जाते हैं, जूते चप्पलों के बगैर भी बच्चे स्कूल में जाते हैं। और ऐसे बच्चों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों में है, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या करोड़ों में है। यह वीडियो सिर्फ एक प्रतीक है आपको दिखाने का, और ऐसे वीडियो की संख्या भी हजारों में है। रोज ऐसे वीडियो सामने आते हैं, तो फिर क्या किया जाए आप सोच रहे होंगे। आज इसी वीडियो पर आधारित कुछ सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहले वो सवाल आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को बढ़ाएंगे और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। क्या सवाल है वो जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर आया जाए। क्या हमारे देश में टैलेंट की कमी है? इस वीडियो को देखने के बाद स्पष्ट हो गया होगा, नहीं है। सही इस्तेमाल हो रहा है क्या टैलेंट का? यह बहुत बड़ा सवाल है। लीडरशिप क्या कमाल दिखा सकती है? लीडरशिप को जो कमाल दिखाना चाहिए वो दिखा सकती है कि नहीं? देश का भविष्य कितना सुरक्षित है? ये हमारे देश का भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे, ये कितना सुरक्षित हैं? इस वीडियो को देखने के बाद हमारे साथ आप सवालों के जरिए जुड़ सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है और सिस्टम को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय उनका कराऊंगा आपसे, लेकिन आपसे गुजारिश जरूर रहेगी कि आइए, जो कार्यक्रम है ये हमने आपके लिए तैयार किया है। आपका अपना मंच है, आपको हम ये मंच प्रदान करते हैं ताकि आप अपने मन की बात हमारे इस कार्यक्रम के जरिए रख सकें। और हम आपसे ये भी अपेक्षा रखते हैं कि मेहमान आप लोगों के होते हैं तो आप मेहमानों की गरिमा का, मान सम्मान का पूरा ख्याल आप रखेंगे। मेहमानों का परिचय कराऊं, चर्चा को बढ़ाते आगे। अनुराग धारीवाल है, शिक्षाविद हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और डॉक्टर टीना गुप्ता जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। मुझे लगता है आप दोनों ने ये वीडियो देखा है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी कुछ सवाल आए होंगे या आपके मन में भी कुछ बातें ऐसी चर्चा को लेकर जो आप इस कार्यक्रम के जरिए करना चाहेंगे। पहले तो अनुराग धारीवाल जी, मेरा भी सवाल है और आपके मन में क्या, आप वो भी चर्चा जरूर करें। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल था, टैलेंट की कहीं कोई कमी तो नहीं देश में? वो तो साफ हो गया, प्रतिभा की कमी नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे जो गुदड़ी के लाल हिंदुस्तान में हैं। अनुराग जी। जी सर, आपने जो शमशेर जी, आपने जो पंक्तियां शुरू की थी ना, मैं आपकी पंक्तियों से ही जवाब देना चाहूंगा। आपने दो महत्वपूर्ण बातें मुझे बताई थी। क्या ओलंपिक में हमारे बच्चे मेडल क्यों नहीं जीत पाते? दूसरी आपने बात कही थी कि हमारे देश में ऐसी क्या कमी है कि हमारे देश में वैज्ञानिक पैदा नहीं हो पाते। इतनी तो इन दोनों ही चीजों के अंदर इस जो आपके जो आगामी जो आपने वीडियो दिखाई, इसका जवाब छिपा हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारी आज की शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति टोटली की टोटली मेमोरी बेस है और बच्चों की जो स्किल है उसके ऊपर, जो बच्चे जो स्वाभाविक गुण है उसके ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ कि ये बच्चे, आप वीडियो ध्यान से देख रहे थे, ये बच्चे किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। और जब हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों के, तो आपको जो फिजिकल टीचर है, जो इसको पीटीआई बोल सकते हैं, डिप्टी बोल सकते हैं, फिजिकल लेक्चरर बोल सकते हैं, वो सभी आपको अपर प्राइमरी स्कूलों में मिलेंगे, यानी 6 के बाद, 10 के बाद, 12 के बाद। आप मुझे एक तो बताइए, आप किसी बच्चे को जिम्नास्टिक सिखाना चाहते हैं तो जिम्नास्टिक आप पहली क्लास के बच्चों को सिखा पाएंगे या 10वीं क्लास के बच्चों को आसानी से जिम्नास्टिक सिखा पाएंगे? जी, सबसे बड़ी दुविधा है कि जहां वास्तव में ध्यान देना चाहिए वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सही कहा। दूसरी बात जो आपने कही कि भारत में वैज्ञानिक पैदा क्यों नहीं हो पाते, इसका भी बिल्कुल आसान सा जवाब है कि मेरे पास एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी। उस रिसर्च के तहत एक परिणाम आया कि 6 साल के उन्होंने कुछ पिक्चर, शायद मैडम भी साथ है, ये भी इसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे, कुछ पिक्चर दिखाई बच्चों को, और उस पिक्चर के बेस पे ये उन बच्चों के विचार जाने गए। तो 100 में से 98 बच्चों के विचार, जो अभी स्कूल गोइंग नहीं थे, लगभग 5-6 साल के बच्चे थे, 100 में से 98% बच्चे विभिन्न प्रकार से उसको देख रहे थे, विभिन्न एस्पेक्ट को समझ रहे थे, विभिन्न आयामों को। 2% बच्चों के ही विचार मिल पा रहे थे। उसी टेस्ट को जब आफ्टर पीजी, यानी कि जब बच्चे पीजी कर ले उसके बाद टेस्ट किया, तो 98% बच्चों के विचार सेम थे, 2 के ही अलग थे। तो वो 2 ही वैज्ञानिक बने। उस टेस्ट के फौरन बाद फिनलैंड, जिसको हम सबसे बड़ी शिक्षा पद्धति मानते हैं पूरे भारत में, फौरन पूरे ढांचे को बदल दिया गया था। क्योंकि हमारी शिक्षण पद्धति आज भी क्या है, मेमोरी बेस है। और दूसरा, हम अपने बच्चे को, जैसे अपनी क्या है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है,
पर देखिए प्रतिभाओं का पोषण करना वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हम अक्सर क्या करते हैं कि जैसे अब मैं एग्जांपल दूं कि एक बगिया है, बगिया के अंदर गुलाब का फूल भी है, चंपा भी है, चमेली भी है, कचनार भी है, पर हम सारे क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर बने, मेरा बेटा वो बने। अरे भाई, हर बच्चे की अलग प्रतिभा है, अलग उस प्रतिभा को ढूंढिए और उस प्रतिभा को पोषण करिए। जैसे हमें गुलाब के पौधे में खाद डालें, दवाई डालें, पानी डालें, जो वो बनेगा अपने आप बन जाएगा। अपना काम सिर्फ पोषण का है, बिल्कुल, अपने हम अध्यापक का। उन छोटे छोटे पौधों की तरह हैं और हम, जैसे आपने कहा कि हमारा मानसिक जो सोचने समझने का तरीका भी सबका अलग अलग, आपने एक एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है अनुराग जी, आऊँगा आपके पास और टीना गुप्ता जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक आध दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी आप बीच में लगातार दिखाते रहें, ताकि जो हम बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं प्रदेश को, या दिखाना चाहते हैं, लोग जो अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। प्रमोद कुमार हमारे साथ है पंचकूला से। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। चलिए, प्रमोद से संपर्क टूट गया। नीरज, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े। नीरज, इस वीडियो को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये पहले आपसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपको और दोनों सरों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मेरा सवाल दोनों सर से ये सुझाव है कि सर, शिक्षा के क्षेत्र में मैं भी एक प्राइवेट कॉलेज में पीएन का काम करता हूँ, लेकिन हमारी सैलरी सरकार ने नीरज जी, 8,000 से। मैं बीच में आपको रोकूंगा। आज हमारे साथ पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, आपकी आवाज़ को हम लगातार उठाते रहते हैं, मंच आपको हम लगातार देते हैं और आपकी बात पहुंचती भी है। मैं आपसे, अगर इस वीडियो को देखकर, आपने इस वीडियो को देखकर क्या सोचा, उस पर अगर आप बात करें तो बेहतर रहेगा। इस वीडियो से देख के मैंने ये सोचा सर, जो भी सरकार आई है अब तक उसका सिस्टम ही खराब रहा है। ठीक है, शुक्रिया नीरज। और राजनीतिक मंच होगा तो आपका सवाल उनसे हम पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीना गुप्ता जी, आपसे इस वीडियो को हमने आप तक भी भेजा, शायद आपने देखा होगा, और जो बात हमारे साथ अनुराग जी कह रहे हैं और साथ साथ दर्शक ने भी कहा कि सिस्टम में कहीं दिक्कत है, वो पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, लेकिन आपने इस वीडियो को देखकर क्या सोचा, क्या आपका रिएक्शन है? और जो हम बात कर रहे हैं प्रतिभाओं के हिंदुस्तान में, कहीं कोई कमी है, किसी बच्चे में इस प्रकार का कोई टैलेंट आपको कम नजर आता है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत है तो हमारे सिस्टम में, जैसा कि नीरज बात कर रहे हैं। मैम, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? लगता है मैम की आवाज, मेरी आवाज तो उन तक पहुंच रही है, उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से जो तकनीकी दिक्कत है उसको दूर करें। अनुराग जी, जो हिंदुस्तान में ओलंपिक है या फिर और तमाम तरह के कंपटीशन होते हैं, हिंदुस्तान के बाहर हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं, या फिर और तमाम तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं जो दिमागी चीज़ों से जुड़ी होती हैं, उनके लिए हमने आज़ादी की बात से अब तक कितना काम किया है, कितना काम हम कर पाए हैं, या फिर आपको लगता है कि जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, कुछ और ही धुन में हम चले जा रहे हैं? सर बिल्कुल सर, जो होना चाहिए था वास्तव में वो काम नहीं हुआ। यदि मैं चाहे 1968 की शिक्षा नीति की बात करूं, मैं 1986 की शिक्षा नीति की बात करूं, मैं 1992 के पॉइंट ऑफ एक्शन की बात करूं, मैं मुदालियर आयोग की बात करूं, मैं किसी भी यहाँ पर जो शिक्षा नीति है ना, वो क्रैमिंग के ऊपर आधारित है कि आपकी मेमोरी कितनी तेज है, आप कितनी, यदि किसी बच्चे ने जो हुब अध्यापक ने बताया और उसने हुब वो लिख दिया तो उसके नंबर मैक्सिमम है, ना कि बच्चे ने अपने आप सोच के क्या लिखा उसके नंबर मैक्सिमम नहीं है। यहाँ रटने की प्रवृत्ति पर बढ़ावा है, और जब तक रटने की प्रवृत्ति पर बढ़ावा, बच्चों के जो नेचुरल जो उसका विकास है वो नहीं किया जाएगा। अध्यापक को वास्तव में रिसर्चर का रोल निभाना चाहिए कि वो रिसर्च करे बच्चों पर कि बच्चे भीतर कौन सी प्रतिभा है, वो बढ़िया स्पोर्ट्समैन है, वो बढ़िया इनोवेटर है, वो बढ़िया कोई खिलाड़ी है, उस पर रिसर्च करे ना वो, और जैसे जैसे रिसर्च करेगा उसकी उस प्रतिभा को बढ़ावा देना शुरू कर देगा। बिल्कुल, रिसर्च पर काम नहीं हुआ, आपने बहुत उम्दा बात कही, और इसी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि रिसर्च पर काम क्यों नहीं होता। डॉक्टर टीना गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और साथ साथ में नंबर भी आप चलाते रहे ताकि दर्शक अपनी बात रखना चाहें मंच के जरिए रख सकते हैं। मैम, जो लगातार हम चर्चा आज कर रहे हैं, एक वीडियो हमारे सामने आया, हमने और भी कुछ लोगों से इसको लेकर चर्चा की, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद रिएक्शंस आपके क्या हैं? क्या जो बात हो रही है, रिसर्च पर काम होना चाहिए, बच्चों का मानसिक विकास जो है वो तो सही है, लेकिन उस मानसिक विकास को दिशा सही नहीं दी जा रही? सबसे बेसिक चीज इस वीडियो में जो हमें कैच करनी चाहिए, बच्चे सुबह स्कूल आकर मॉर्निंग में अपना स्कूल रूटीन स्टार्ट करने से पहले ये जो 15-20 मिनट का, इसे कहा जाएगा कि जस्ट लाइक एन HIIT वर्कआउट जो एडल्ट जिम्स में करते हैं, ये बच्चे यहाँ पर एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की तरह
एक ड्रिल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इस तरह के ड्रिल एक्सरसाइजेस का उनके स्टडीज पर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर, स्पेशली मैथ्स की परफॉर्मेंस पर देखा गया है कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मॉर्निंग में आप घर से स्कूल पहुंचे, एक बूस्टर की तरह, एक कॉफी के कप की तरह, ये 15-20 मिनट की फिजिकल ड्रिल एक्सरसाइज काम करती है। पहले स्कूल में कराया जाता था, जब हम लोग छोटे थे तब इस तरह के ड्रिल एक्सरसाइजेस सभी स्कूल में कराई जाती थी, चाहे वो छोटे तबके के स्कूल हों, चाहे वो बड़े लेवल के पब्लिक स्कूल्स हों। आज की डेट में ये वाला कॉन्सेप्ट काफी मुझे लगता है कम हो गया है। नाउ बच्चे स्कूल में जाके अपनी पसंद के हिसाब से डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज उठा सकते हैं। कोई योगा कर सकता है, कोई टेनिस खेल सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है। ये पुराना मॉडल है जिसको दोबारा से इस छोटे से स्कूल ने दिखाया है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये आज भी हम अपने बाकी सभी स्कूल्स में, बड़े से लेकर छोटे सभी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का बूस्टर है ये। 15 मिनट का बूस्टर मिलते ही बच्चे इतने एक्टिव, इतने चार्ज अप हो जाते हैं कि उसके रिजल्ट स्कूल में पूरा दिन बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी लगेंगे। बिल्कुल। फिजिकल और मानसिक दोनों एंगल से मेरे ख्याल से ये 15-20 मिनट का बूस्टर सेशन विल वर्क लाइक वंडर्स फॉर चिल्ड्रन। बिल्कुल मैम, आपके पास फिर आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रमोद कुमार है पंचकुला से। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार प्रमोद जी, कहिए। सर जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो आजकल सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है ना जी, इसका कुछ हद तक प्रशासन भी जिम्मेवार है। देखो, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल की साइड तक जब तक ये नहीं आएंगे तब तक शिक्षा का स्तर कैसे सुधर सकता है सर जी? तो मैं ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर सख्ताई होनी चाहिए कि आपको अपना बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर ही पढ़ाना पड़ेगा। जी शुक्रिया प्रमोद जी। हाँ, आपने सुझाव दिया और आपने जो सही बात थी वो कहीं ना कहीं जो नब्ज पकड़ी है। अनुराग जी, ऐसा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि निजी स्कूलों को बढ़ावा देने की जो प्रवृत्ति जब से बढ़नी शुरू हुई है, तब से सरकारी स्कूलों की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं वो हमारा जो स्कूल का एक पहले सिस्टम होता था, अब हम जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तब हम देखते थे कि इस तरह की एक्सरसाइज, जैसे मैम ने भी कहा, हमने खूब वो सब की हैं, खेल कूद सारी चीज़ें, और उसके बाद मन लगाकर पढ़ाई करते थे। सरकारी स्कूलों के बच्चे IAS ऑफिसर बनते थे, आजकल भी बनते हैं, लेकिन उनमें उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं बन पा रहे हैं। जी सर, इसके पीछे काफी एक नहीं बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन तो ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जो एक मैं मोटी बात बताऊं, जो नई शिक्षा नीति है लागू, उसमें पहली लाइन दी गई है कि कोई भी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता उसके शिक्षकों की गुणवत्ता से बढ़िया नहीं हो सकती। वो जितने बेहतर शिक्षक होंगे उतनी बेहतर शिक्षा बनेगी। अब कुछ सालों से यदि आप देख रहे होंगे तो पहले जो शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, या जो वायदे फॉर्म पढ़ते हुए सिफारिश है, पैसा है, वो साल चलता है, या किस वजह डिग्रियां बेची या खरीदी जाए, यदि इस वजह से कुछ ऐसी चीजें ऐसी आ गई जिसकी वजह से जो आम समाज है वो उससे कटने लगा है कहीं ना कहीं। वो अपने बच्चे, जैसे अभी बात रही उच्च तबके नीचे तबके, तो वहाँ एक तबके ने अपने आप को स्टेटस सिंबल बना लिया कि भाई स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में तो क्या करें भेजे, इस तरह के अध्यापक चाहे पढ़ाई होती हो, और एक उसको मान लिया गया। तो उस वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बन गया। तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे अभी सर ने बताया सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ने चाहिए, अच्छा है, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ेंगे तो जो बेसिक चीजें हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जैसे मान लो किसी सरकारी स्कूल में बिजली नहीं है और वहां पर बिजली के बड़े अधिकारी का बेटा पढ़ता है, तो बिजली वहां किसी सूरत में नहीं कटने देगा। यदि कोई IAS का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उस स्कूल में जो बेसिक चीजें हैं, IT की सुविधा हो या रोड तक पहुंचने की सुविधा हो या कोई और सुविधा हो, अपने आप उपलब्ध वहां कराएंगे। पहले समाज विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ था, विभिन्न आदमी समाज के स्कूलों में कमरे बनवाया करते, पानी का इंतजाम करवाया करते, अब कट गया थोड़ा ये चीजें कम हो गई हैं। उसके पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। इंदिरा शर्मा है जींद से, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इंदिरा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार इंदिरा जी। इसमें टीचर या प्रशासन तो जिम्मेवार है, इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेवार है जी, जो अपने बच्चे की जो उसमें क्वालिटी है उसको नहीं पहचानते, उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि हर बच्चा वैज्ञानिक नहीं होता, हर वक्त बच्चा टीचर नहीं होता, हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है।
पेरेंट्स उस टैलेंट को ना देखकर जो खुद बनना चाहते हैं वही उसके ऊपर थोप देते हैं। जी, शुक्रिया इंदिरा जी। अब आपने अपनी एक बेहतर राय रखी, सुझाव रखा। माँ बाप भी कहीं ना कहीं बच्चों पर ये चीजें थोप देते हैं, लेकिन इनका बच्चों के दिमाग पर असर क्या पड़ता है ये डॉक्टर टीना से जानेंगे। डॉक्टर टीना जी, जो इस तरह की चीजें एक बच्चे के दिमाग पर थोप दी जाती हैं, माँ बाप खुद नहीं बन पाए, वो बच्चों में देखना चाहते हैं। कोई माँ सोचती है कि मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छी डांसर बने, सिंगर बने या फिर कुछ और बने। पिता ये सोचते हैं कि उसके बच्चे जो हैं वो IAS ऑफिसर बने या फिर डॉक्टर बने। ऐसी बातें होती हैं, लेकिन वो खुद हो सकता है एक अच्छा कैमरामैन बनना चाहे, हो सकता है वो एक अच्छा पेंटर बनना चाहे, लेकिन उनको बनने नहीं दिया जाता। ऐसी चीजों से बच्चों के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बच्चे में कैपेबिलिटी है तो उनके पेरेंट्स का उनको मोटिवेट करना, उनको सही डायरेक्शन दिखाना, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करना, वो बहुत नेसेसरी है। और पेरेंट्स का रोल भी रहता है कि बच्चे जो आजकल भटक से तो जाते हैं ना रास्ते से, डाइवर्शन और डिस्ट्रैक्शन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को इस रास्ते पे लगाए रखें कि वो अपना मार्क्स, अपना गोल बनाए रखें, उनके जो एम्स है एकेडमिक्स में वो अचीव करें, वो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स, अगर अभिभावक केवल अपने ही ड्रीम्स, अपने ही जो अनअकम्प्लिश्ड उनके डिजायर्स है उनको थोपेंगे बच्चों के ऊपर, वो गलत प्रेशर क्रिएट करेंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया डांसिंग का, सिंगिंग का, ये प्रेशर जिन बच्चों के आज के काफी बढ़ते जा रहे हैं। बहुत से चैनल्स पर, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के डांस प्रोग्राम्स, कई तरह के म्यूजिक प्रोग्राम्स, कई तरह के कॉम्पिटिशन आजकल इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है कि हमारे देश में कितनी प्रतिभा छुपी हुई है, वो प्रतिभा हमें मंच तक आते हुए दिखाई देती है। पर उसके बैकग्राउंड में उन बच्चों के ऊपर किस तरह के मेंटल प्रेशर्स हैं, इसके बारे में हम लोग कभी स्टडी नहीं करते, इसके बारे में हम लोग कभी जानने की कोशिश नहीं करते। इस छोटी सी उम्र में कंपटीशन में आप मान लो लास्ट स्टेज पर पहुंचते हो और आपको एंड स्टेज पर आप कंपटीशन से बिल्कुल निकाल दिए जाते हो। क्या उन बच्चों के वहाँ पे कोई काउंसलिंग हो रही है, क्या उनको कोई इमोशनल सपोर्ट सिस्टम दिए जा रहे हैं, क्या उनको कॉन्फिडेंस वहाँ पर बिल्कुल ही ब्रेक हो जाता है। तो ये एक और बड़ा ही अहम पहलू है कि पेरेंट्स एक बैलेंस बनाना सीख पाए। जहाँ तक राइट है वहाँ तक बच्चों को जरूर पुश कीजिए। अगर बच्चा गलत कर रहा है, कोई मार्ग से भटक रहा है, तो डेफिनेटली उसको मोटिवेट कीजिए। पर अपने ही फेल्ड ड्रीम्स, अपने फेल्ड डिजायर्स बच्चों के ऊपर थोपने से उनको उनके ट्रैक में ले जाना, उनको अननेसेसरी प्रेशर में डालना, वो सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। उससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सुभाष मलिक है, जींद से एक दर्शक है। सुभाष, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हाँ जी, धन्यवाद जी। जी सर, बोलिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सुभाष जी, टीवी सेट की आवाज आप कम करें, फिर बोलें, आपकी आवाज हम ठीक से सुन पाएंगे। सर बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर जी। बहुत बहुत नमस्कार सुभाष जी। हाँ, मैं जींद से बोल रहा हूँ जी। जी बोलिए। ये जैसे सरकारी स्कूल है, जैसे सरपंच है, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति मेंबर है, जिला पार्षद है, और जो टीचर है, अधिकारी है, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में होने चाहिए। और फिर देख रहा आप कितने बढ़िया सरकारी स्कूल चलते हैं। जी चलिए, शुक्रिया सुभाष जी। टीवी सेट की आवाज सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कम करके बात करें, तो वक्त भी कम लगेगा, अपनी बात आप बेहतर तरीके से रख पाएंगे। अनुराग धारीवाल जी, उसी तरीके का सवाल एक और आ गया, हालांकि आपने इसको लेकर जवाब दे दिया, पर एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि स्कूलों में जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ाने के दौरान जो इस तरह की एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे मैम ने कहा इससे बहुत फ़ायदा बच्चों को होता है, पहले हुआ करती थी, आजकल नहीं होती है। कितने मिनट तक, 15 मिनट 20 मिनट समय सही रहता है, और उससे क्लास के माहौल पर कितना फ़र्क पड़ता है आपने तो देखा भी है। और जो एक अध्यापक होता है उसकी जो भूमिका होती है बहुत बड़ी होती है। सरकार कोई भी, किसी भी पार्टी की हो, कोई राजनीतिक पार्टी किसी तरीके की राजनीति करे, लेकिन अगर एक टीचर ने ठान लिया, एक गुरु द्रोण ने ठान लिया, तो वो अर्जुन बना सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल सर, मैंने अपनी वही बात दोबारा फिर मैं रिपीट करूंगा कि शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता शिक्षक से ज्यादा नहीं हो सकती। यदि वो बेटर है, अभी जैसे आपने कहा कितना समय होना चाहिए इन प्रक्रियाओं के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल सर बताना चाहूंगा कि अभी आप और मैं जैसे टीवी सेट पे बैठे हैं, जो बच्चे जो वास्तव में जो चल रहा है वो देखिए। अभी आपके सामने न्यूज चल रही है, सेम 35 मिनट बाद चैनल बदल दिया गया, डिस्कवरी शुरू कर दिया गया। सेम बच्चे का इंटरेस्ट डिस्कवरी में बनना शुरू हुआ, चैनल बदल दिया गया।
कोई कार्टून शुरू हो गया, फिर 35 मिनट बाद शुरू हुआ कोई और चैनल आ गया। तो बच्चे के ब्रेन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कि अभी बच्चे ने हिंदी की तुलसीदास को पढ़ना समझना उसको लय बननी शुरू हुई थी कि स्विच ऑफ, मैथ के टीचर आगे एक्टिव बैकिटिव जमा दो ऐब है, क्या बच्चा उसको सेट कर पाया? क्या एक्टिव बैकिटिव को समझने बेचारे बच्चे ने कोशिश की थी। अगला टीचर आ गया ज्योग्राफी का, बताओ भी डेल्टा वन कहाँ है। भाई ये ब्रेन है, इस ब्रेन को उस चीज से जोड़ने के लिए और पिछली चीज से हटने के लिए कुछ समय चाहिए। बिल्कुल। जैसे दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस करिकुलम का कार्यक्रम शुरू किया, बड़ा बेहतरीन कार्यक्रम है, दिल्ली के अंदर है, पूरे भारत में मैं सलाह देता हूँ वो कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चा अगली क्लास से जुड़ पाएगा। उसको ब्रेक चाहिए हर कक्षा के बाद, वरना उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप कुछ और शुरू हो गए हो, तो वहां पर आप बात समझ, जो आपने बात की कितना ब्रेक हो गया। यानी आपने जो हम टेप होती थी पहले कैसेट चलाते थे, उस टेप के ऊपर दूसरी रिकॉर्डिंग कर दी तो फिर वो उसमें घर घर की आवाज जैसे आती थी, सारा कुछ मिल मिला के ना खराब हो जाता था। ये आप कहना चाहते हैं? ईश्वर सिंह दर्शक हमारे साथ सोनीपत से। ईश्वर जी स्वागत है आपका, बोलिए सर, कहिए। हाँ जी, मेरा खेती बाड़ी के बारे में सवाल है जी। जी ये एमएसपी गवर्नमेंट ने जी गेहूं का बढ़ाया 50 रुपए, फिर जो नौकरी पेशा आते हैं आप या और भी या कोई भी भाई नौकरी कर रहा है उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ रही है जी, उसको देखते हुए जो खेती का काम वो कितना मिनट वाला है और नौकरी का काम कैसा है तो आप खुद सोचो खेती में क्या बढ़ा रही है जी। ये सारे बाकी कर रहे ये कर रहे दुगनी कर रहे हैं, कहाँ से दुगनी कर देंगे? कीमत तो बढ़ाई है 50 रुपए क्विंटल पर और तनख्वाह बढ़ रही है हमारी 119%। चलिए, शुक्रिया ईश्वर जी। आपका जो सवाल है वो हम लगातार इस प्रकार की चर्चा हमारे खास कार्यक्रमों में करते रहते हैं और आपका जो सवाल है उस सवाल को लेकर हम लगातार जो चर्चा करते हैं, सरकार से जवाब भी लेते हैं, सरकार का पक्ष भी जानने की कोशिश करते हैं और किसानों की बात भी हम जो किसान नेताओं के जरिए हमारे मंच के जरिए रखवाते हैं। आज हम चर्चा जो है बच्चों को लेकर कर रहे हैं, बच्चों के विकास को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर उस पर चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे साथ अनुराग धारीवाल जी और डॉक्टर टीना गुप्ता जी दोनों जुड़े हुए थे। आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत आभार सर, बहुत बेहतर सुझाव आपने दिए और हम उम्मीद करते हैं कि इन सुझावों का माता पिता जो है ख्याल भी रखेंगे और जो सरकार के नुमाइंदे जिनके जिम्मे सब कुछ है वो इन चीज़ों पर सोचकर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कोई रणनीति अच्छी जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। और इस सवाल आपका कार्यक्रम में भी फिलहाल इतना ही। और आप इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार की चीजें अपने आसपास देखते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं तो जरूर पहल कीजिए, क्योंकि समाज अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहे तो समाज के अंदर बहुत ताकत होती है, वो बहुत कुछ बदल सकता है और समाज के साथ सब जुड़े हुए हैं। और जब समाज किसी चीज को बदलने की सोच लेता है उसमें सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, टीचर सब कुछ उसमें शामिल है, सरकार भी उसी में आती है, सरकार के नुमाइंदे उसी में आते हैं। लेकिन बदलाव के लिए पहल होनी बहुत जरूरी है, जो इस वीडियो में हमें देखने को मिली। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।